हमको अगर शेयर में पैसा लगाना है तो हम तनी मनी पैसा नहीं लगाएंगे। तो जो दलाल है एकरे से कहेंगे कि एगो हमरा मैनेजर दे देना। एगो अंदर की बात बताएं, जो आप बैंकों में पैसा रखते हैं ना, अच्छा हमको शेयर बाजार में पैसा लगाना होगा। कल्पना करो हमको समय है, हाँ, जिस दिन हमको ये पता चल जाता है कि आज हमको 6 घंटा सोने को मिलेगा, कसम से बता रही इतना दिल खुश होता है ना जिसका कोई हद नहीं। 6 घंटा सोएंगे मतलब जैसे आपको जॉब अब लग जाए खुशी होती है कि नहीं, उस तरह इतना खुशी होती है ना कि आज हम 6 घंटा क्या करेंगे, सोएंगे। तो हम अगर गिने कि कभी 2 बजे से पहले हम सोए हों, मतलब कभी हो ही नहीं सकता। लास्ट मीटिंग 2 बजे खत्म करेंगे आदमी। जितने एप्लीकेशन के वर्कर होते हैं ना जो ऑनलाइन काम करते हैं, वो उनका काम नाइट शिफ्ट से चालू होता है। क्या बना क्या बिगड़ा। तो हमको अगर शेयर में पैसा लगाना है तो 2 चीज समझो ध्यान से। एगो तो हम तनी मनी पैसा नहीं लगाएंगे, पहला। और दूसरा समस्या कि टाइम तनिको नहीं देंगे। पैसा ज्यादा लगाएंगे, टाइम तनिको नहीं देंगे, थोड़ा भी नहीं, ऐसे पलट के नहीं देखेंगे हम। ऐसे नहीं होता है कि पैसा लगा दें, देख ही नहीं सकते हैं, टाइम ही नहीं है, तब तो पगला जाएंगे हम। तो जो दलाल है एकरे से कहेंगे कि एगो हमरा मैनेजर दे देना हो, तो कहेगा सुनिए हम अपन दलाली ले तो वो अलग, और जो मैनेजर लेगा वो अलग। तो हम कहेंगे कि ये भाई वो मैनेजर काम करेगा कि नहीं करेगा, तो शर्त रख देंगे, ठीक है मैनेजर दो, लेकिन जितना प्रॉफिट लाएगा उसका 2% उसको देंगे या उसका 1% देंगे। तू अपन प्रॉफिट के आना तो पैसे ना देंगे। यानी उसको हम क्या हिस्सा में, किसमें हिस्सेदारी देंगे, प्रॉफिट। सैलरी पे रखना ठीक है कि प्रॉफिट में। तो जो काम करे ना करे कहेगा कि हम खान सबसे ज्यादा बिजी है तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो उसको किसमें दे दे, प्रॉफिट में दे दे, कोई दिक्कत। आगे बढ़े तो तो जितने नहीं देंगे, 1 रुपया ना देंगे। कंपनी करिए लॉस लग गया तब ना देंगे, समझ में गया। अब बताइए जो फंड, मेरा पैसा यानी फंड को मैनेज करता है उसे क्या हो गया, फंड मैनेजर। क्या हो गया, फंड मैनेजर। हम पैसा दे दिए किसको, फंड मैनेजर। और उसको भी कहेंगे कि कम फायदा होगा तो 1% देंगे, ज्यादा फायदा हुआ तो 2% देंगे, हुमच के हुआ तो 4% देंगे। तो उनसों का दिन रात का काम यही होता है, कौन कंपनी अच्छा की, कौन कंपनी खराब की, किसमें पैसा लगाना है। सपोज हम उसको 1 करोड़ दे दिए, तो 1 करोड़ एक कंपनी में नहीं लगाएगा, 10 लाख इसमें लगा देगा, 5 लाख उसमें लगा देगा, कुछ इसमें लगा देगा, कुछ इसमें, 10 जगह लगा देगा वहां पे। क्योंकि उसका दिन रात का काम क्या है, फंड मैनेजिंग करना। 20 साल 30 साल का क्या है, एक्सपीरियंस है उसके पास। तो जब आप लोग के पास ज्यादा पैसा हो जाए तो फंड मैनेजर रख लीजिएगा। घरे से सैलरी देना है, प्रॉफिट ले आएगा, ज्यादा ले आओ, ज्यादा देंगे, नहीं लाओ नहीं देंगे, खत्म कहानी, कोई दिक्कत। फंड मैनेजर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो भी क्या है, एक तरह का दलाल ही है। बस ये कहिए कि वो छोटे पैसे को मैनेज करने के लिए नहीं है। किसको मैनेज करने के लिए, एक अंदर की बात बताएं, बहुत तगड़ा। जो आप बैंकों में पैसा रखते हैं ना, जो इस म्यूचुअल फंड कराते हैं ना, ये बैंकों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये सब भी जाता है, सब जानते हैं किसके पास, फंड मैनेजर के पास। कि ये भाई हम वो आदमी से पैसा लिए हैं ई वादा करके कि तुमको हम 6% इंटरेस्ट देंगे, 8% इंटरेस्ट देंगे। अब बैंकों में कोनो पौधा थोड़े निकल रहा है कि 8% धक्का-धक निकल जाएगा। आदमी को तो लगता है बैंकों में रख देंगे, बैंकों कहां से ला रहा है, तो वो किसको पकड़ेगा, फंड मैनेजर को। म्यूचुअल फंड अगर आप खुलवाइएगा ना तो पैसा कौन ले लेगा, बैंक वगैरह। किसको देंगे सब, फंड मैनेजर। कि भाई कैसहू 30% सालाना इंटरेस्ट निकालना है, 30% प्रॉफिट काट कूट के निकालो। तो 25-30% का टारगेट देता है। सपोज कीजिए कि बैंक के पास 100 करोड़ रुपया कलेक्ट हुआ। कितना कलेक्ट हुआ, 100 करोड़। और वो आपको कितना देगा, खूब से खूब 8 से 10%। एक रात ज्यादा बैंक तो जान ले लेगा आपका। 10% से ज्यादा बैंक में तो भूल जाइए। तो बैंक आपको कितना देगा, 10%। कितना देगा, 10। और ऐसे सारे लोगों से मिला के उसके पास कितना हो गया, 100 करोड़। वो पकड़ेगा किसको, फंड मैनेजर को। कहेगा कि 25 से 30% आना चाहिए। अब वो दिमाग लगाए अपना, देखिए बैंक टेंशन फ्री। समझा गया। मान के चलिए 25% ले आ दिया, जैसे भी हो। तो फंड मैनेजर बहुत